पार्ट 3। प्रश्न 21 Q21। प्रश्न निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कथन ए, सूर्यास्त के बाद शुक्र ग्रह आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। कारण आर, शुक्र हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है। विकल्प ए सच है लेकिन आर गलत है। बी, ए गलत है लेकिन आर सच है। सी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सही उत्तर सी। उत्तर का विवरण। कथन ए सत्य है। शुक्र वास्तव में चंद्रमा के बाद आकाश में दिखाई देने वाली सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। कारण आर सत्य है। बुध के बाद शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। हालांकि शुक्र की असाधारण चमक का कारण उसके घने वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जो सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक, लगभग 70% परावर्तित करते हैं। उच्च एल्बेडो। यह केवल दूसरा ग्रह होने के कारण इतना चमकीला नहीं है। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 22 Q22। प्रश्न किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण है। विकल्प ए लाल दानव, बी सफेद बौना, सी सुपरनोवा, डी ब्लैक होल। सही उत्तर बी। उत्तर का विवरण। लाल दानव, रेड जायंट, किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम नहीं बल्कि मध्यवर्ती चरण होता है। सूर्य जैसे कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारे अपने ईंधन हाइड्रोजन को समाप्त करने के बाद एक लाल दानव में विस्तार करते हैं। इसके बाद वे अपनी बाहरी परतों को बाहर फेंक देते हैं और उनका क्रोड सिकुड़कर एक सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। उच्च द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं और फिर न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बनते हैं। विकल्पों में सफेद बौना कई तारों के लिए सबसे सामान्य और मान्य अंतिम चरण है। प्रश्न 23 Q23। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो एक तारे की परिक्रमा करता है और स्वयं तारा हो भी सकता है और नहीं भी। 2. एक ग्रह में आत्म गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है और उसका आकार लगभग गोलाकार होता है। 3. चट्टानों के टुकड़ों और धातु के अवशेषों से बना एक ग्रह हमारा सौर मंडल है। 4. प्लूटो हमारे सौर मंडल का छोटा ग्रह है। विकल्प A2 और 4, B2, 3 और 4, C2, 3 और 4, D, 1 और 2। सही उत्तर डी। उत्तर का विवरण। कथन 1, ये ग्रह की परिभाषा का हिस्सा है लेकिन स्वयं तारा हो भी सकता है और नहीं भी वाला भाग गलत है क्योंकि ग्रह तारे नहीं होते। हालांकि अन्य विकल्प अधिक गलत हैं। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रह तारे की परिक्रमा करता है। कथन 2, ये IAU की परिभाषा का एक आवश्यक भाग है। ग्रह में पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे गोलाकार आकृति दे सके। कथन 3, ये सौर मंडल की गलत परिभाषा है। सौर मंडल सूर्य, ग्रहों और अन्य पिंडों का एक समूह है। कथन 4, प्लूटो को 2006 से बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, न कि छोटा ग्रह जो अक्सर क्षुद्र ग्रहों के लिए प्रयुक्त होता है। इन कथनों में कथन 2 निश्चित रूप से सही है। कथन 1 में त्रुटि है, लेकिन ये 2006 से पहले की परिभाषा से मिलता जुलता हो सकता है, जबकि 3 और 4 पूरी तरह से गलत हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में 1 और 2 सबसे उपयुक्त संयोजन है। प्रश्न 24 Q24। प्रश्न निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। कथन ए, नेपच्यून ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। कारण आर, नेपच्यून के वातावरण में H हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मौजूदगी इसके रंग के लिए जिम्मेदार है। विकल्प ए सच है लेकिन आर गलत है। बी, ए गलत है लेकिन आर सच है। छवि में दिया गया उत्तर सी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सही उत्तर ए, वैज्ञानिक रूप से। बी, छवि में दिए गए उत्तर के अनुसार। उत्तर का वैज्ञानिक विवरण। कथन ए सत्य है। नेपच्यून गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। कारण आर गलत है। नेपच्यून का नीला रंग मुख्य रूप से उसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन टेक्स्ट CH_4 गैस के कारण होता है, जो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग को अवशोषित करती है। हाइड्रोजन और हीलियम भी मौजूद हैं, लेकिन वे नीले रंग का कारण नहीं हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष ए सच है लेकिन आर गलत है। विकल्प ए। नोट: चूंकि छवि में सही उत्तर बी दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ए गलत है और आर सच है, जो वैज्ञानिक रूप से गलत है। हम वैज्ञानिक रूप से सही उत्तर ए को मानते हैं। प्रश्न 25 Q25। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हमारा सौर मंडल मिल्की
वे आकाशगंगा की ओरियन भुजा में केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। 2. सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले धूल और गैस के एक अंतरतारकीय बादल या निहारिका से बना था। विकल्प A 1 और 2 दोनों B, न तो 1 और न ही 2C, केवल 2D, केवल 1। सही उत्तर A। उत्तर का विवरण। कथन 1, ये सत्य है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा की एक छोटी सर्पिल भुजा, जिसे ओरियन भुजा, ओरायन आर्म या ओरियन स्पर कहा जाता है, में स्थित है। ये आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कथन 2, ये सत्य है। सौरमंडल का निर्माण व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल सौर निहारिका सोलर नेबुला के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने से हुआ था। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। Q26 प्रश्न, आयोजित एक शिखर सम्मेलन द्वारा प्लूटो ग्रह को परंपरागत ग्रह के समूह से हटाकर बौने ग्रह के समूह में रखा गया है। विकल्प A जिनेवा, B प्राग, C लंदन, D पेरिस। सही उत्तर प्राग। विवरण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 2006 में हुई बैठक प्राग, चेक गणराज्य में आयोजित हुई थी, जहां प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया। Q27 प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा युग्म उपग्रह रहित है? विकल्प A पृथ्वी और बृहस्पति, B बुध और शुक्र, C बुध और मंगल, D शुक्र और मंगल। सही उत्तर बुध और शुक्र। विवरण। हमारे सौरमंडल में केवल बुध, मर्क्यूरी और शुक्र, वीनस ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह चांद नहीं है। Q28 प्रश्न, प्रत्येक सूर्य ग्रहण को घटित होता है। विकल्प A केवल अमावस्या, B केवल पूर्णिमा, C दोनों A और V, D न तो A और न ही B। सही उत्तर केवल अमावस्या। विवरण। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, और ये स्थिति केवल अमावस्या, न्यू मून के दिन ही बनती है। Q29 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? विकल्प A नेपच्यून, B पृथ्वी, C बुध, D मंगल। सही उत्तर बुध। विवरण। बुध ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ही सौरमंडल के उपग्रह रहित ग्रह हैं। Q30 प्रश्न, ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? विकल्प A पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी धुरी का झुकाव, B पृथ्वी का घूमना और अपनी धुरी पर झुकाव, C पृथ्वी की परिक्रमा, D पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। सही उत्तर पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी धुरी का झुकाव। विवरण। पृथ्वी का अपनी धुरी पर लगभग 23.5 कैरेट सर्ग झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, रेवोल्यूशन करना ही पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं, सीजन्स के परिवर्तन का मुख्य कारण है।